हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर यूपी बीएड परीक्षा जो आपकी 9 अगस्त को हो चुकी है, उसको लेकर के आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, बताना चाहेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे दी गई रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले तो ये बात करेंगे 100% सही कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये आपके द्वारा दिए गए जो नंबर का डेटा है, जो कलेक्ट किया है मैंने, उसके अनुसार ही हम आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100% क्या रह सकती है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग ये बताएंगे। क्योंकि पिछले वर्ष अगर हम लोग बात करें तो पिछले वर्ष जो एप्लीकेशन अप्लाई किए गए थे वो 6.5 लाख थे। इस बार की अगर बात करें तो 4.5 लाख थे। ठीक है, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार लोग कम थे, तो कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा से इस बार क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो चांसेस ये हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में भी नंबर क्या होंगे, यहाँ पर कम ही। अगर कट ऑफ की बात करें तो कम रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 बार कट ऑफ देखेंगे। एक कट ऑफ ये देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कम से कम कितने नंबर होंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं करेंगे, प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कम से कम कितने नंबर होंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। कट ऑफ सभी जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा न्यूनतम अंक होता है जिससे कि आप उस कैटेगरी में रहें कि आपका चयन हो जाए। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 100% यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सही डेटा के साथ बात करेंगे, कोई भी फेक नहीं होगा, क्योंकि आपके अनुसार ही यहाँ पर हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं बीएड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आए थे। इन 50 क्वेश्चंस में से देखिए आप लोगों द्वारा ये डेटा दिया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इस तरह से पोस्ट डाला हुआ था जिसमें आप लोगों की रेटिंग थी। यहाँ पर 21% आप देख रहे हैं 20 प्रश्नों से कम लोगों ने सही किए हैं। 27% वो लोग हैं जिन्होंने 20 से 25 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, उसमें से भी एक 19-20 रहता है सिस्टम की हमारा क्वेश्चन 1-2 कम भी हो सकता है सही और ज़्यादा भी सही हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पर 35 से ज़्यादा कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने किया है, 33%। समय ज़्यादा मिला है इस वर्ष, इसलिए तैयारी अच्छी थी, इसलिए जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अच्छे खासे मार्क्स गेन किए हैं फर्स्ट पेपर की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, क्योंकि जीके में इतने 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होना, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 35% इनकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो 35% यानी मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही हुए हैं जीके में, सामान्य ज्ञान में। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 35 से ज़्यादा जो कि 33% स्टूडेंट हैं, तो जो भैया सरकारी कॉलेज में जाएंगे, जो डिज़र्व करेंगे, वो इन्हीं में से ही स्टूडेंट होंगे। ऐसा नहीं कि इन्हीं में से ही होंगे, भाई इसमें भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसको सामान्य ज्ञान जिसके क्वेश्चन कम सही हुए हैं उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, महिलाओं के लिए, और बात करेंगे फिजिकली हैंडीकैप के लिए। तो पहले आप थोड़ा सा डेटा देख लीजिए जो आपके अकॉर्डिंग दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 18% जो कि हिंदी के लिए है, और यहाँ पर आप देखेंगे 46% है। 40 से ज़्यादा प्रश्न सही किए हैं स्टूडेंट ने। ठीक है, और ये छोटा मोटा डेटा नहीं है, बहुत मतलब ये समझ लीजिए 4 से 5 6 दिन का पूरा डेटा है आप लोगों द्वारा दिया गया, ये रेटिंग है। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर 59% है, मतलब 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए गए हैं, और 25 से कम आप देखोगे केवल और केवल 9% है। ठीक है ना, और मतलब 35 से 40 के बीच में सही क्वेश्चन केवल 17% है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 59% यानी 59% हैं जिन्होंने 40 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ पर भैया थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे कि न्यूनतम जो कट ऑफ रहने वाला वो कितना रहने वाला। कट ऑफ का मतलब कम से कम कितने नंबर हों कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। तो हम लोग जनरल की अगर बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्टूडेंट भी कम है, सीटों में कोई कमी नहीं है, ईडब्ल्यूएस को लेकर के सीटों में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है, ईडब्ल्यूएस भी ध्यान देंगे। ठीक है, मैं ईडब्ल्यूएस को इधर कर देता हूँ,
EWS, ठीक है। चलो ध्यान देंगे भाई। तो जनरल की अगर बात कर लें तो कम से कम कितने नंबर, भाई 2 लाख प्लस सीटें हैं। गवर्नमेंट सीटों की बात करें तो 12,000 प्लस सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में कितने नंबर होने चाहिए कि आपको कॉलेज मिल जाए, तो कम से कम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 140 नंबर के आसपास कम से कम नंबर, कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो 140 नंबर होने ही चाहिए आपको सीट मिलने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने 1-2 कॉलेज पे अप्लाई कर दिया बस हो गया भैया, आपको मैक्सिमम कॉलेज फिर काउंसलिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ओबीसी की बात करेंगे तो लगभग यही रहेगा, मतलब यहाँ पर मैं 140 से 150 रखता हूँ 400 नंबर में से। और यहाँ पर ओबीसी के लिए भी ऐसे ही रखेंगे कि इनको भी नंबर लमसम यही चाहिए होंगे 140 से 145, ठीक है। मतलब आप अगर देखोगे ना तो इनका लमसम सेम ही रहता है, इनका कहना नहीं चाहिए ओबीसी का, क्योंकि जो इनका काउंसलिंग होता है वो जनरल के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है ना। जनरल मतलब इनका कट ऑफ की कोई बात नहीं होगी। वैसे देख लेते हैं 140 से 165, आप कह सकते हैं 45 ले लेते हैं, ठीक है। वैसे क्योंकि आप अगर रैंकिंग वाइज देखेंगे तो जनरल और ओबीसी का जनरल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कॉलेज अलॉट होता है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग, चलिए ठीक है। और रैंक कैसे बनती है, आपके नंबर से। तो SC ST की यहाँ पर बात करेंगे तो SC ST के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो अगर यहाँ पर नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है तो 120 से 125, ठीक है। और फीमेल के लिए बात करेंगे तो फीमेल के लिए 130 से 135, ठीक है। एक्स सर्विस में बहुत कम रहता है, आप ले सकते हो 100 से 110, ठीक है। 100 ले लो, ठीक है। 100 से 110 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिज़िकली हैंडीकैप की अगर हम लोग बात करें तो फिज़िकली हैंडीकैप में ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है, ऐसे नहीं आपको हम यहाँ पर डेटा बता रहे हैं कट ऑफ, ठीक है। तो फिज़िकली हैंडीकैप की अगर बात करेंगे तो ये भी लमसम आपका 130 से 135 के आसपास रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सीटें जब कम होती हैं ना, देखिए फिज़िकली हैंडीकैप की सीटें और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फीमेल्स की सीटें, तो थोड़ा सीटों का भी मैटर करता है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं और सीटें कम हैं तो फिर वहाँ पर मेरिट थोड़ी सी उठ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग EWS की बात करेंगे, ये सारा प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है। EWS की अगर बात करते हैं तो EWS में 100 से 110, ठीक है। तो ये आप जो नंबर यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर है कम से कम नंबर, इतने अगर होते हैं तो आप सेफ जोन मतलब कट ऑफ में हो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नहीं, मतलब आपको ये जानकारी हो जाएगी कि इतने नंबर हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस काउंसलिंग में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के अगर बात करें तो पहले फर्स्ट काउंसलिंग में जब काउंसलिंग होती है तो नंबरिंग कम से कम नंबर कितना होना चाहिए, तो इसमें जो कट ऑफ रहती है कम से कम की क्या कट ऑफ बनती है ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो पिछले बार के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कम ही रहने वाला है। तो पिछली बार 251 256 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, 227 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैक्सिमम कॉलेजेस चूज़ करने पड़ते हैं, एडेड कॉलेज। तो जनरल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जनरल की 250, ठीक है। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो ये भी लमसम कुछ ऊपर नीचे नहीं, हल्का फुल्का ले लेते हैं, 245 ले लेते हैं। हाँ नंबर, हाँ ये है कि इनसे कम वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट को कॉलेज मिला है वो इन नंबरों के अंतर्गत ही मिला है। पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं, तो हम यहाँ पर कट ऑफ वो लेकर के चलेंगे, वो 1-2% वाला नहीं लेंगे कि 1-2% स्टूडेंट, 1% ऐसा होता है कि हज़ारों में एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसके 220 नंबर या 227 नंबर हो, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया हो, ठीक है। तो हज़ारों में एक को उसको छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ पर वो देखेंगे जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पर आएंगे अगर तो 220, और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में भी 230 के आसपास। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो इनका बहुत कम रहता है,
तो 170, फिज़िकली हैंडीकैप की बात करें तो 200, ठीक है। और EWS की बात अगर करेंगे तो इस बार लमसम 70 से 75 के आसपास, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने थोड़ा सा यहाँ पर देखा, जो बिल्कुल आप लोगों के द्वारा दिया गया है और कट ऑफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। कट ऑफ क्या है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, इससे पहले आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए था। तो अगर आपके नंबर इधर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रैंकिंग ठीक ठाक ही रहेगी। और पिछली बार की अपेक्षा स्टूडेंट भी कम है, 75,000 स्टूडेंट ने परीक्षा भी छोड़ी थी, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने छोड़ दी है परीक्षा तो उनका तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जिन्होंने परीक्षा दी है, रिस्क लिया है, तो उनको ज़रूर से ज़रूर। अच्छा, ये अगर वीडियो आपको समझ आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको बताएंगे पिछले वर्ष कौन कौन कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई थी।